अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 यानी इंटरमीडिएट पार्ट 1 और ICS पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। आज हम फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो टॉपिक आपसे शेयर किया था वो टॉपिक था एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। आज हम करेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर्स। 1.5 आपका टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से समझ गए ना, इससे आने वाले जितने भी आगे टॉपिक हैं सारे आपको बहुत अच्छी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। और बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो जब आपको एंड करूंगा ना, 90% आपको हर चीज आती होगी इंशाल्लाह ताला। वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से गुजारिश है, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या स्टूडेंट्स? 1.5 टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा तो स्टूडेंट्स देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या, इसको डिस्कस करने से पहले ना छोटी सी चीजें सुनो। हमें ना फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम मेजर करते हैं ना, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ एरर्स, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हमें आ जाती हैं। एरर्स मैंने बताया था कि गलतियां जो इंसान से भी हो सकती हैं और मशीन की वजह से भी जो गलतियां आपके पास आ जाए उनको हम एरर्स कहते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि हमारे कुछ हालात ऐसे बन गए हैं अनइंटेंशनली, कुछ मतलब उसमें ना उसमें इंसान की कोई इतनी ज्यादा लापरवाही भी नहीं आप कह सकते। इंसान ना अनइंटेंशनली, मतलब इंसान की तवज्जो नहीं होती गलती करने को, लेकिन वो हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि वो मिस्टेक हो जाती हैं। ये होती हैं आपकी एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। इसको मैंने क्यों डिस्कस किया सिग्निफिकेंट फिगर से, उसकी वजह ये है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये होता है कि आप जब भी अपने इंस्ट्रूमेंट से वैल्यूज लोगे, मेजरमेंट लोगे, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट आपका वर्नियर कैलिपर हो, स्क्रू गेज हो, स्टॉप वॉच हो या आपका मीटर रोड हो, उसमें जब आप फिगर्स लेंगे तो उन फिगर्स को आपने, मतलब आपको पता है फिगर के अंदर जरूरी है कि मतलब आएगी, एरर्स नहीं आएंगे तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अनसर्टेनिटी को एक लिहाज से आप एरर्स ही कह सकते हो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, तो आपको उसके अंदर कोई ना कोई एरर्स या अनसर्टेनिटी मिलती है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि यार मैंने इतनी वैल्यूज तक मेरा जो जवाब है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहमियत, फिगर्स का मतलब होता है कि वैल्यूज, आपके पास जो वैल्यूज है, तो कौन सी वैल्यूज ऐसी होंगी जो आपकी बहुत अहमियत के हामिल होंगी अगर उन वैल्यूज में फर्ज करो एरर या फ्रॉड, एरर या अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर देखो। अच्छा, अब इसकी मैं डेफिनेशन पहले आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको एग्जांपल से कैसे हम समझते हैं। डेफिनेशन क्या? सिग्निफिकेंट फिगर मींस, यहां लिख सकते हो, इट मीन नॉन एक्यूरेट or and first doubtful digit are known as significant figures। अब देखो, नॉन एक्यूरेट वैल्यूज, जितनी भी आपकी एक्यूरेट वैल्यूज हैं, जितना जवाब आपका ठीक है, उसमें प्लस डाउटफुल, प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब ये प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट का क्या मतलब है? अगर आपकी एक क्वेश्चन में जितने, एक आंसर में जितनी वैल्यूज आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है और उसके अलावा उन वैल्यूज से आगे जो पहला डाउटफुल डिजिट है, जिस जो हिंदसा पहला जो है एक्यूरेट के बाद वाला जो पहला हिंसा है, जिनके ऊपर आपको शक है कि ये ठीक है कि गलत है, वो हिंसा आप अगर उस वैल्यू के अंदर इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपकी वैल्यू क्या बन जाती है? सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल मैंने ना एक ना, मैं यहां पे लिखता हूं एग्जांपल। मैंने क्या किया, मैंने एक मेजरमेंट ली, वो मेरी आई 12.7892। ठीक है, फिर मेरी आई दूसरी दफा दोबारा ली तो आई 12.788। इसके बाद आ गई, फर्ज करो ये 92 की जगह आ गई 39। सही है। फिर एक मेरी आ गई 12.
100। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखो ना तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, यहाँ पे भी 12 12 12 सेम, 7 7 7 सेम, 8 8 8 सेम, लेकिन 8 के बाद तीनों वैल्यूज में देखो तो तुम लोगों को क्या है, तुम 8 के बाद जितनी भी वैल्यूज आ रही है ना, वो चाहे 92 है, वो चाहे 39 है, वो चाहे 100 है, ये आपस में मैच नहीं करती। बात को समझ गए हो, ये आपस में मैच नहीं कर ली, इसलिए आप क्या करोगे, यहां तक तो आपका आंसर सही होगा, 12.78 12.78 12.78, यहां तक आंसर सही होगा। अब इस आंसर तक आप इसको समझोगे नॉन एक्यूरेट, जो मैंने डेफिनेशन में लिखा था, प्लस मैंने कहा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब पहली वाली वैल्यू में आपको पहला डाउटफुल डिजिट आपका क्या आ रहा है 9, दूसरी वाली में क्या आ रहा है 3, तीसरी वाली में क्या आ रहा है 1, तो मतलब कहना ये चाह रहा हूं, पहली वाली वैल्यू में वैसे कितने डाउटफुल डिजिट हैं, 2 है, 9 और 2। दूसरी वाली वैल्यू में कितने हैं डाउटफुल डिजिट, वो भी 2 हैं, 3 और 9। तीसरी वाली वैल्यू में कितने डाउटफुल डिजिट हैं, वो है 100, मतलब 3 डिजिट हैं। तो इसलिए चाहे 3 हो 2 हो, लेकिन आपने जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना, वो चाहे कुछ भी आ रहा है, 9 है, 3 है, 1 है, ये तीनों आपके क्या कहलाएंगे, डाउटफुल डिजिट्स। इनको भी आप क्या कहोगे, अपना सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैंने पहले की सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बताऊंगा जी, मेरा यहां तक जवाब बिल्कुल एक्यूरेट है, 12.789, पहले का ये जवाब मेरा एक्यूरेट है, दूसरे का 12.783 ये एक्यूरेट है, तीसरे का 12.78 और 1, यहां तक मेरा जवाब क्या है, वो है बिल्कुल एक्यूरेट है। बात को समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपका क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है, जिसमें तमाम वैल्यूज जो ठीक हो, जो आपस में मैच हो रही हो, वो प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। हाँ, फर्स्ट के अलावा आगे जितने मर्जी हो उनको नहीं काउंट करना, प्लस फर्स्ट, जहां तक आपका जवाब ठीक है, उसके बाद वाला जो हिस्सा आपके पास शो हो रहा है ना, डिजिट आपके पास शो हो रहा है, वो आपका डाउटफुल डिजिट कहलाता है, वहां तक आपका आंसर क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा। अब बात को समझिएगा, आपकी बुक में ना कुछ रूल्स हैं, जरूरी बात तो नहीं ना स्टूडेंट्स कि आपके जितने भी आंसर निकालें उसमें क्या हो, आपको सारे हिस्से जो हैं उसमें कोई जीरो ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पे कोई जीरो आप देख रहे हो नहीं आ रहा, मतलब कोई ना जीरो दरमियान में भी आ सकता है, साइड पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं, ये जरूरी बात तो नहीं ना। अब उसके लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स का मतलब ये है कि अब आपके क्या क्या मजीद इस तरह की रकम आए तो उसमें से आपने कितनी वैल्यू वाली वैल्यूज को आपने समझना है कि ये मेरी सिग्निफिकेंट फिगर में आ रही हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब आप अपने रूल्स की तरफ चलो। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, वेरी इजी वे में आपको समझाऊंगा रूल्स। देखो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखो, पहला रूल आपके पास है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हो ना आपके, वो तमाम आपके क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहने का मतलब यह है, अगर आपके पास एक आंसर आ रहा हो ना, उसमें जीरो ना हो, जीरो के अलावा जितने भी आपके पास आंसर आ जाए, यानी कि आपका आंसर ऐसे हो 1 से लेकर 9 तक, अगर आपका आंसर हो, मिसाल के तौर पर आपके पास आ गया 12.789257, तो ये आपके तमाम, इसमें कोई आपको जीरो नजर आ रहा है नहीं, ये आपके तमाम डिजिट्स क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और इस सारी रकम को आप क्या करोगे, लिखो, कहोगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इजी था, जिसमें कोई जीरो ना हो उसको क्या हम कहते हैं, वो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे रूल की तरफ चलते हैं, हमारा सेकंड नंबर रूल है आपके पास, अगर आपको जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अगर आपके जीरो आ जाएं, अब जीरो की बात करते हैं, ये ध्यान से समझिएगा, जीरो से बच्चों को समझ नहीं आती। अब अगर आपके पास जीरोस आ जाएं, लेकिन जीरो चाहे एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, पांच आए, लेकिन दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर आ जाएं। सिग्निफिकेंट डिजिट आपके कौन से हैं, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, अगर उनके दरमियान में जीरो आ जाए, मिसाल के तौर पर आपके पास जीरो आ गया 2002, मतलब 2002, तो इसके दरमियान में ये जो दो जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट है ना। अगर मैं कहता हूं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब इनकी कोई अहमियत नहीं है, तो ये दो जीरो हटा दूं तो ये तो 22 रुपए बन जाएंगे। लेकिन अगर वही दो जीरो में 22 के दरमियान में दो जीरो डाल दूं तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, 22,002 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं जीरो को हटाता हूं तो वो तो वैल्यू डायरेक्ट 22,000 से रकम कितनी बन जाती है, 22। अगर आपको फर्ज करें, अब आपने ऐसे लिया हुआ है, एक आपने वैल्यू ऐसे ली हुई है 12 चलो इसको ऐसे लिखता हूं, हाँ 1.500
3। तो आप देखो जीरो आ तो रहे हैं लेकिन दो डिजिट्स, दो किस कौन से डिजिट्स, दो दो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जैसे 5 और ये है 3, इसके दरमियान में दो जीरो आ रहे हैं, चाहे दो आ जाए, चाहे तीन आ जाए, चाहे चार आ जाए, तो ये इसके दरमियान में आ रहे हैं ना, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अब इसको आप रकम को क्या पढ़ोगे, ये मेरी होगी 1.5003। ठीक है, अगर मैं दो जीरो को हटा देता हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा 1.53। तो हेल ऑफ डिफरेंस आ गया ना, तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। देखो आप खुद में फील कर रहे हो कि ये इन दोनों जीरोस की, अगर दो जीरोस आपके पास या तीन हो या चार हो, अगर जीरोस आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, अगर इनके दरमियान में आपको जीरोस आ जाए तो समझिएगा उन जीरोस की भी आप बहुत अहमियत है, वो भी आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे और वो सारी रकम आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। अब इसके अंदर ही थर्ड रूल की हम बात करते हैं, तो तीसरा रूल हमारे पास क्या है, अगर इफ जीरोज आर इन लेफ्ट साइड, अगर जीरोज हो लेफ्ट साइड पे, तो स्टूडेंट मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 0022, ये है मेरा रोल नंबर, मैं कहता हूं मेरा क्लास में रोल नंबर है 0022। तो अच्छा, आप कितना रोल नंबर समझोगे, 22? 22 समझोगे, 2022 22 समझोगे आप? ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि इन जीरो की कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा रोल नंबर ही 22 है। अगर मैं लिख देता हूँ जी मेरा रोल नंबर है 000, 3 0 डाले आगे लिख दिया 344, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जी, कोई आपसे पूछे कि तेरे पास रकम कितनी है, मैं कहूंगा 0030 344, तो वो कहेगा भाई तेरे पास 344 रुपए ही है, क्या 000, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और चाहे ये आपके किसी इंस्ट्रूमेंट से भी लिए हो, मिसाल के तौर पर मैं लेके आपको दिखा देता हूँ, फर्ज करो आपके पास एक वैल्यू आ गई 0 पॉइंट नहीं, पॉइंट नहीं स्टूडेंट्स, पॉइंट नहीं, ये देखना मैं आपको बताता हूं, आपके पास एक वैल्यू आ जाती है 003.25, तो यहां पे भी ये जो आपको दो जीरो नजर आ रहे हैं ना, इनकी भी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर जीरो दो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो आपके क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर वही दो जीरो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाए, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, अगर मैं यहां से खड़ा हूं तो मेरी लेफ्ट साइड ये बनती है, अगर मैं ये देखो मैं व्हाइट बोर्ड पे हूं तो मेरी लेफ्ट साइड ये बनी, अगर मैं यहाँ पे पेपर रख लूं तो मेरी लेफ्ट साइड ये बनी। अगर आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, इनके क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपने अपने आप को पेपर के मुतालिक देख लेना कि मेरी लेफ्ट साइड क्या बनती है। ठीक है, तो वो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे अगर जीरो लेफ्ट साइड में हो। लेकिन अगर यही जीरो, रूल नंबर 4 जो है हमारा, इफ जीरोज आर इन राइट साइड्स, अगर जीरो हो राइट साइड पे तो क्या होगा, राइट साइड यानी कि बिल्कुल ऐसे आगे की तरफ। ठीक है, इसमें दो चीजें आती हैं, नंबर वन, अगर राइट साइड पे आपके जीरो है ना, लेकिन वो जीरो पॉइंट के बाद है तो फिर वो सिग्निफिकेंट है। अगर राइट साइड पे जीरो है लेकिन वो पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद है, पॉइंट के बाद है, इशारिया के बाद है, तो वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये देखो जैसे 12.000, तो इन जीरो की अब अहमियत है, ये जीरो आपके क्या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे। ठीक है, और समझ आ गई ना यहां तक। अगर इसके बाद देखो, अब इसके बाद अगर फर्ज करो दूसरा रूल इसी के अंदर क्या आता है, राइट साइड पे जीरो के, अगर आपके पास जीरो पॉइंट्स में ना दिया हूं, इशारे में ना दिया हूं, जैसे मिसाल के तौर पर ये है 8000 kg, तो यहां पे अब आ तो राइट साइड पे रहे हैं जीरो, लेकिन क्या अब यहाँ पे इनकी अहमियत है, क्या हम इनको सिग्निफिकेंट डिजिट्स कह सकते हैं? तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स एक बात अपने माइंड में रखनी है, अगर तो इसका लीस्ट काउंट दिया है तो इसको लीस्ट काउंट से कंपैरिजन करो, इसको किससे करो, लीस्ट काउंट से कंपैरिजन करो। अगर 8000 का लीस्ट काउंट दिया है हमें 1 kg, 8000 kg का लीस्ट काउंट दिया है 1 kg, तो याद रखना इसमें तमाम जितनी भी वैल्यूज हैं, 3 जीरो और 1 8 चार वैल्यूज होगी, ये तमाम वैल्यूज आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगी। ठीक है, अगर किसी, इसको इस तरह समझ लो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा ट्रिकी सा पॉइंट है, इसको इस तरह समझ लो कि अगर आपके ना डेसिमल में राइट साइड पे जीरो हो लेकिन वो डेसिमल उनके दरमियान ना हो, ना ही उनकी वैल्यू के साथ कोई डेसिमल, मतलब पूरी रकम के अंदर कोई डेसिमल आ ही नहीं रहा, तो आपने उसको लीस्ट काउंट से कंपैरिजन करना है, जिस इंस्ट्रूमेंट को आपने यूज करके इस वैल्यू को निकाला है। फर्ज करो वो आपने यूज करके निकाला, मैं इस तरह लिखता हूं, ये देखो फर्ज करो मैंने 8000 लिखा ले लिया, वर्नियर कैलिपर से ले लिया 0.01,
तो इसका क्या मतलब है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मैं लिख सकता हूं। अगर मैं 8 के साथ पॉइंट लगाऊं तो आगे कितने जीरो हैं, आगे वैसे 3 जीरो हैं, तो आप एंड वाले जीरो को खत्म कर दोगे क्योंकि आपने पॉइंट के बाद दो सिर्फ जीरो लेने हैं। यहाँ पे आपके जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज बन जाएगी, डिजिट बन जाएगी, वो आपकी 3 बन जाएगी। आप लिखोगे यहाँ 3। ठीक है, आपने किससे कंपैरिजन करना है, जिस मेजरमेंट से, जिस जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने ये मेजरमेंट लिया उसका लगाओ लिस्ट काउंट लिखो, वो है वर्नियर कैलिपर से किया तो वो है 0.01। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ पे भी 8 के बाद ना, 8 के बाद आप जीरो से पहले, जहां से जीरो स्टार्ट हो रहे हैं ना वैल्यू में, जैसे 8000 है तो 8000 में 8 के बाद जीरो स्टार्ट हो रहे हैं, तो 8 के बाद पॉइंट प्रेस करो, पॉइंट लगाओ, इशारिया लगाओ, और उसके बाद जीरो देखो 3 है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट काउंट में इशारिया के बाद कितने वैल्यूज हैं, 2 हैं, तो आपने 2 वैल्यूज लिखनी है, 3 वैल्यूज नहीं लिखनी है। यानी कि आपका जो लिस्ट काउंट होगा वो आपका जो वैल्यूज लिखी जाएंगी वो लिखी जाएंगी 8.00, एक जीरो को आप खत्म कर दोगे तो तीनों को देखोगे तो अब ये आपके कितनी है, अब आपके 4 वैल्यूज की बजाय 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स की बजाय आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। हमारा आखिरी रूल क्या है, आखिरी रूल हमारा 5वां रूल है, वो है आपके पास, अगर आपके पास कहता है कि अगर फिगर्स आपके पास हो, फिगर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, तो आप क्या करोगे, जैसे मिसाल के तौर पर 5.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 या -5 या +3 या +5, तो यहाँ पे आपको 10 की पावर, साइंटिफिक नोटेशन क्या थी, मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं 10 की अगर पावर आ जाए, 10 की पावर 3 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, तो इसको आप स्किप कर दोगे, इससे पीछे वाली जितनी भी वैल्यूज ये आपकी जो होगी ना, ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी ये कहलाएगी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप इसमें लिखोगे कि भाई मेरी सिग्निफिकेंट इतनी है। मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 12.789 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -15, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे जी, मेरी सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी है, 12.789। अगर काउंट करके बतानी हो तो ये आ गया आपके पास 2 और 3 5, 5 आपके पास क्या आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। ये हैं आपके रूल्स। अब इसके बाद हम काम ये करते हैं, हम ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि अगर फर्ज करो ये हमारे पास वैल्यूज आ तो गई, अगर हमने अब 4 चीजों को पढ़ना है, 4 हमने ऑपरेशंस को पढ़ना है, आपके पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हो तो उनको हमने मल्टीप्लाई और डिवीजन उनकी हमने कैसे करनी है, इस चीज को समझिएगा। मैं लिखता हूं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर मेरे पास दो वैल्यूज, पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, अगर मेरे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, सादा सा, पहले साइंटिफिक नोटेशन में नहीं देखता, पहले मैं सादा देखता हूं, मेरे पास एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 12.78, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 3.9, बस 3.9। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने ना अपने पास से अब आंसर लिखने लगा हूं, वो फर्ज करो मेरे पास आता है, मेरे पास 48.789, ये मेरे पास आंसर आ गया 48.789, ये मेरे पास, मैंने लेट सपोज किया कि मेरे पास ये आंसर आया, ठीक है, मैंने सपोज किया खुद से। आप कोई भी वैल्यूज दो लेना और उनको आपने मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे आपने एक टेक्निक को अपने ज़हन में रखना है। अब यहाँ पे आप आंसर ये नहीं लिख सकते, इन दोनों में देखो डेसिमल के बाद किसकी कितनी रकमें आ रही हैं, पहले के अंदर देखो डेसिमल के बाद आपको 2 रकमें शो हो रही हैं, दूसरे में डेसिमल के बाद आपको 1 रकम शो हो रही है, तो कम किसमें शो हो रही है, इसमें, जिसमें डेसिमल के बाद 0.9 आपके पास आ रहा है, तो डेसिमल के बाद 1 रकम शो हो रही है ना, तो आपने जब आंस लिखना है ना, तब आपने आंस में भी डेसिमल के बाद 1 रकम लिखनी है, यानी कि इसका आंस ये होगा 48.7। 8 और 9 को आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे। बात को समझियो, 48.7 ये आपका आंस होगा। क्यों? क्योंकि हमने दो वाली वैल्यू, दो हो वैल्यूज, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, अगर 4 वैल्यूज को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जो भी जवाब आए, जवाब को लिखना, उसमें तुमने ये देखना कि इन चारों वाली वैल्यूज में कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसके अंदर पॉइंट के बाद कम रकमें शो, पॉइंट के बाद जो आगे आ रही है ना रकमें, वो कम आ रही हैं। तो जितनी रकमें, जिसकी रकम कम आ रही हो, फर्ज करो 4 वैल्यूज हैं और जो थर्ड वन वैल्यूज थी ना, उसकी जो पॉइंट के बाद वैल्यूज आ रही हैं वो सिर्फ 2 आ रही हैं, तो आपने जब आंस लिखना है ना, तब भी आपने आंस में भी 2 रकमें लिखनी है। अब यहां पे एक रूल आपने अपने माइंड में रखना है,
वो वो क्या है, वो रूल्स क्या हैं, अब इसको ध्यान से देखिएगा। वो आपके पास तीन किस्म के रूल्स आते हैं राउंड ऑफ करने के। राउंड ऑफ आपको शायद याद होगा, थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप याद है स्टूडेंट्स, जब हम आमतौर पे कैलकुलेटर में करते हैं कि पॉइंट के बाद अगर चार वैल्यूज आती हैं तो हम पांचवी वाली वैल्यूज को देखते हैं कि पांच या पांच से बड़ी है तो हम उसमें ऐड कर देते हैं, अगर पांच में छोटी है तो उससे पीछे वाली में ऐड नहीं करते। अब यहाँ पे उसी रूल को हमने राउंड ऑफ को अप्लाई करना है, लेकिन तीन तरीके हैं, ध्यान से बहुत तवज्जो से आपने समझना है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास आंसर क्या आया 48.7, लेकिन मेरे पास आंसर था क्या, एक्चुअल में था क्या 48.789, ठीक है ना। तो अब देखो पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है, इसमें नंबर वन ए रूल आपके पास ये है कि अगर आपके पास पांच से बड़ी वाली वैल्यू आ रही है, यानी कि 7 तक तो मैंने आंसर लिखना था, 7 के बाद क्या आ रहा है 8 आ रहा है ना, तो ये 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है ना, तो इसमें पीछे वाली वैल्यू में एक ऐड कर दो, मतलब आप आंसर लिख लो 48.7 में एक ऐड कर दो, ये आपका क्या बन गया 8। सही है, ये है आपका पहला रूल। अब दूसरा रूल देखो बी, कहता है अगर वो 5 से छोटी हो, मैं ना लेट्स सपोज करता हूं मेरे पास आंसर आया था 48.749, ये मेरे पास आंसर आया था, मैंने लिखना क्या था पॉइंट के बाद एक डिजिट, मैं लिखूंगा 48.7। अब राउंड ऑफ करने की बारी आई तो ये चार, ये यहाँ पे 7 के बाद 4 नजर आ रहा है आपको, 7 के बाद आपको 4 नजर आ रहा है, लेकिन 4 जो है वो 5 से कम है, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा वो यही आंसर होगा 48.7 आपके पास, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो सी रूल है, सी रूल को आपने जरा ध्यान से देखना है। आप देखो स्टूडेंट सी रूल क्या है, इसी के अंदर राउंड ऑफ करने के अंदर ही सी रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है, ये देखो कहता है अगर वैल्यू जो है ना मेरे पास आ रही थी 48.789, ये आ रही थी ना, वो कहता है अगर ये 7 आपने लिखना कहां तक था 48.7 तक लिखना था, वो कहता है अगर ये 8 बस हो, 8 ना हो, ना 5 से बड़ा हो ना 5 से छोटा हो, अगर सीधा सा 5 हो, यानी कि मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं, अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू होती है 48.759 अगर होता है, या ना ये 5 से ज्यादा है ना ये 5 से कम है, ये एग्जैक्ट 5 है, ठीक है, तब आपने क्या करना है, बात को समझ रहे हैं, तब आपने करना क्या करना है, अगर सिर्फ 5 हो, एग्जैक्टली आपके पास 5 आ जाए, तब आपने क्या करना है, तब आपने ये करना है, अच्छा आपका जो आंसर होगा, आंसर तो आपका यही होगा 48.7, लेकिन अब आपने ये करना है, वो कहता है करना ये है कि जब आपके पास 5 हो ना, तो 5 से पीछे वाली रकम अगर आपके पास ओड है, 5 से पीछे वाला हिंदसा जो है वो आपके पास ओड है, जैसे 5 से पीछे वाला क्या है आपके पास 7, 7 एक ओड नंबर है ना, तो कहता है फिर ऐड करो, 7 एक ओड नंबर है, ओड है तो ऐड कर देना, अगर इवन हुआ ना, यानी कि अगर यहाँ पे हो आपके पास 7 की जगह आपके पास 6 हो, तो फिर इसमें ऐड नहीं करना। पहले मैं वैसे करके दिखा देता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास, ये 7 है ओड है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 48.8, क्योंकि आपके पास पीछे वाला हिस्सा क्या था 7 था, अगर फर्ज करो मेरे पास आंसर आया होता 48.659, अब ये 5 है यहाँ पे 6 है, अब आंसर आपने क्या लिखना है 48.6 ही लिखना है, उसकी वजह क्या है कि आपने इसमें राउंड ऑफ नहीं करना, इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला 6 जो है जिसके ऊपर मैं ये लाइन लगा रहा हूं, ये आपका इवन नंबर है, ओड नंबर नहीं है, ओड हो तो ऐड करना है, इवन हो तो वैसे का वैसे रहने देना है, चाहे यहाँ पे 5 हो चाहे न, चाहे हो चाहे ना हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, यानी कि 48.6 ही रखना है, ठीक है। इन इसको मैं दोबारा से बता देता हूं, देखो जब भी आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, दो वैल्यूज हो तीन वैल्यूज हो, उनको मल्टीप्लाई किया एक जवाब आ गया, अब उसमें देखो डेसिमल कितने लगाने हैं, सबसे छोटी रकम देखो उसके अंदर डेसिमल्स, जिसके अंदर सबसे कम डेसिमल रकम के अंदर आ रहे हैं ना, आप जवाब में उतने ही रकम डेसिमल के बाद उतने ही अब वैल्यूज आप लिखोगे। फिर वैल्यू लिखने के बाद आपने तीन रूल अपने माइंड में रखने हैं कि अगर तीन रूल आपने अपने माइंड में रखने हैं कि अगर 48.7 है ना, तो अगर 7 के बाद 5 से बड़ा है तो पीछे वाली में एक ऐड कर दो, अगर 5 से छोटा है तो ऐड नहीं करना, अगर एग्जैक्ट 5 है तो क्या करना है, दो रूल हैं आपके पास, एक आपके पास आएगा इवन, एक आपके पास ओड। इवन मतलब अगर 5 से पीछे वाला हुआ ओड तो ऐड करना है, अगर 5 से पीछे वाला हुआ इवन फिर आपने ऐड नहीं करना। अब बात करते हैं डिवीजन की, तो डिवीजन में देखो मिसाल के तौर पर आपके पास एक वैल्यू है, मैं वैल्यू जल्दी से लिख देता हूँ 4.489, फिर है मेरे पास मैंने डिवाइड करना है 3.23, अब देखो क्या डिवाइड किया तो फर्ज करो मेरे पास आया 1.7892,
अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे बात मैंने कितनी वैल्यूज लिखनी है, ये मेरे पास आंसर है, जवाब ये मेरा नहीं है, मैंने जवाब क्या लिखना है। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 रकमें हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 रकमें हैं, तो छोटी वाली को लगाना है, मैंने ये लगाऊंगा। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आएगा 1.78। ठीक है, ये मैंने आंसर लेना है। अब यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करो, 3, हाँ 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर दो, 1.8 आंसर आ जाएगा। अगर ये 5 से छोटा हो, चलो मैं यहाँ पे मैं 5 की जगह लगा देता हूँ 4, तो 5 से छोटा हो तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, 1.7 ही लिखूंगा। अगर ये एग्जैक्ट 5 हो, एग्जैक्ट मेरे पास कितना है, मैं लिख लेता हूँ एग्जैक्टली मेरे पास है 1.75, ये है मेरे पास। तो 5 है तो 5 है, तो देख लो अगर पीछे वाला ओड है तो ऐड कर दो, 1.8 आ जाएगा। अगर मेरे पास होता आंसर आता 1.85, तो मैंने क्या करना था इसमें, अब मैंने ऐड नहीं करना, अब यही मैंने आंसर रहने देना 1.8। ठीक है, डिवीजन में भी वही है, डिवीजन में भी वही है। अगर फर्स्ट करो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपको इकट्ठी आ जाए, मतलब ऐसे आ जाए, अब साइंटिफिक नोटेशन भी अंदर यूज हो, मतलब आ जाए आपके पास 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, फिर दरमियान में बड़ा सा मल्टीप्लाई 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 बटा 9.632 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो इस सबको किया तो मेरे पास आंसर आया 2.789 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। अब इसको तो आपने स्किप कर देना, साइंटिफिक नोटेशन को आपने रहने देना है। अब ये आंसर को आप कैसे लिखेंगे, 2.7892, इसको आप कैसे लिखोगे। अब सबसे छोटी रकम कौन सी है जिसमें पॉइंट के बाद कम वैल्यूज आ रही हैं, ये है 1, मतलब ये देखो 5.1 वाली, ठीक है, ये आ रही है, मतलब पॉइंट के बाद हमने एक रकम लिखना है, यानी कि इसका आंसर मैंने लिखना है 2.7, ये मैंने आंसर लिखना है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, ये तो ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखो, अब यहाँ पे रूल अप्लाई करो, 7 के बाद अगर 8 आ रहा है तो क्या करूं, 8 5 से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, 7 के बाद 8 आ रहा है ना, तो अगर 7 के बाद 8 आ रहा है वो 5 से बड़ा है, तो आप लिखोगे 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1। अगर ये आंसर होता 2.74 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1, तो आप 4 है 5 से छोटा है, तो आपने आंसर क्या लिखना था, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1। ठीक है, अगर ये 4 की जगह, 7 के बाद 4 की जगह अगर आपके पास आंसर क्या होता, आपके पास ये आंसर आता 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1, ये आंसर आता है ये सारी रकम को करने के बाद। तो अब 5 है, एग्जैक्ट 5 आया, तो अब 5 है तो 5 से पीछे वाला देख लो, अगर इवन है तो वैसे ही रहने दो, अगर ओड है तो उसमें एक जमा कर दो। अब इसके बाद पीछे देखो ओड है, मतलब 7 है, तो आप क्या लिखोगे, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1। अगर ये वैल्यू ऐसे होती 2.65 होती मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1, तो आपने क्या करना था, अब इसमें एक 5 है तो ये अप टू 5 है, लेकिन इसमें अब ऐड नहीं करना, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1, यही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मैंने आपको अलग-अलग करके भी बता दिया, आपको एक एग्जांपल ऐसी ली जो मैंने, जिसमें आपको दोनों को इकट्ठा करके भी वो पूछ सकता है, आपने इस तरह करने हैं क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन मैंने लिखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट करो, मैं एडिशन में लेता हूं 1.29 1.1, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 2.391। अब छोटी रकम पॉइंट के बाद कितनी है, एक आती है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.8, ये मैंने आंसर लिखना है। अब अगर तो ये 8 के आगे वाला हिस्सा 5 से बड़ा है तो इसमें एक पुट कर दो, 2.9 बना दो। ठीक है, अगर 5 से छोटा है तो इसमें ऐसे ही मैंने रहने देना है। लेकिन इसमें जो थर्ड रूल है ना, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले का जो थर्ड रूल था राउंड ऑफ करने का, जिसमें अगर अप टू 5% हो, वो नहीं इसमें अप्लाई करना आपने कभी भी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका एडिशन इस तरह हो गया। अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी हो, ये सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास वो वैल्यू 4.789, एक मेरे पास वैल्यू हो 3.72, तो मैंने माइनस किया मेरे पास आ गया 629। तो अब देखो यहाँ पे एक वाली वैल्यू है, मैंने पॉइंट के बाद एक रकम रखनी है 1.6, ये मेरे पास आंसर होना चाहिए 1.6। अब देखो 6 के बाद क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा, तो मैंने इसको यही ऐसे ही आंसर मैंने लिख देना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स ये देखो मैंने एग्जांपल्स ले रहा हूं कुछ, अब आप देखना जरा तवज्जो से कि आपको कितनी कुछ समझ आई है। मैंने ना एग्जांपल्स ली, ये मैंने लिखा एग्जांपल्स, मैं कहता हूं ये मुझे बताओ
मेरे पास एक वैल्यू है 2.78927। ये बताओ इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, क्या सारे हैं तो कोई एक आधा डिजिट ऐसा भी है जिसको मैं एक्सक्लूड करूंगा, माइनस करूंगा, खत्म करूंगा? ये सारे हैं, क्योंकि आपका रूल नंबर 1 जिसमें क्या था कि अगर आपके पास किसी भी वैल्यू के अंदर जीरो नहीं आते, नॉन जीरो है, तो आपने उस सबको लेना है, यानी कि ये 4 और 2 6 हो गया आपके पास। तो इसमें कितने आ गए आपके पास? 6 आ गए डिजिट्स। अगर मेरे पास एक वैल्यू हो ऐसे 2001.9, अब देखो इसमें क्या ये जीरो जो है ये आपके, ये कौन सा रूल है, ये दरमियान में जीरो आए हैं, क्या ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? बिल्कुल हैं। इसका मतलब ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 और एक 5, 5 कितने आ गए? सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए। अगर फर्स्ट करो मेरे पास ऐसे लिखे हो 0 0 0 0 0 0 0 7, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं आपको पता है? जब लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी जीरो आ जाए वो सारे को कैंसिल कर दें, यहाँ पे एक है सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर, इन दोनों में से कोई सा भी लफ्ज यूज कर सकता है वो। अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है 2.78900, अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे आपको जीरोस नजर आ रहे हैं दो, तो क्या ये जीरोस सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे? जी बिल्कुल कहलाएंगे। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जब भी राइट साइड पे जीरो आ जाए तो ये कहलाएंगे। इसका मतलब ये तमाम के तमाम आपके पास वैल्यू क्या आएगी? सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब इसके बाद एक और देख लेते हैं। फर्ज करें आपके पास है 8009, तो इसमें दे रखे दरमियान में जीरोस आ रहे हैं, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएगा। ये भी आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे। ये स्टूडेंट्स आपका टॉपिक था सिग्निफिकेंट डिजिट्स का, जिसमें आपने क्या पढ़ा? सिग्निफिकेंट डिजिट्स की पहले डेफिनेशन आपको बताई, फिर मैंने रूल्स बताए, फिर मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें तो कैसे हमने काम करना है, एडिंग और सब्ट्रैक्शन करें तो कैसे काम करना है। आपको पेपर में ये क्वेश्चन छोटे छोटे से पूछता है एडिंग और सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, आपने इसको ध्यान से देखना है ताकि आपको पेपर में कोई परेशानी ना हो। वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक दफा में कभी भी इंसान को चीज नहीं समझ में आती, बार बार देखिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये अपने व्यू बढ़ाने की बात नहीं है, आप इसको बार बार देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे वे में समझ आएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।